स्वागत है आप सभी का बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट चैनल पर। तो आइए आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपका फर्स्ट पेपर। जैसे कि हमने सेकंड पेपर अपलोड किया था उसी तरीके से आज हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। और क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, पूरे पेपर की तरह से ही हैं और उनके आंसर भी बताएंगे। और बाकी जो वो अगर आपको कुछ कम मिल रहा है, इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर इस तरह तैयार किया है। इसमें आपकी 8 यूनिट के कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी यूनिट इसमें हैं, कंबाइंड कर दिए हमने। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट बगैर देरी किए हुए। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी की प्ले स्टोर हमने बना दी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार आप लोग हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर विजिट कर सकते हैं। हेमंत सिंह लेक्चर्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और कंपटीशन कोर्स का भी फ्री स्टडी अवेलेबल है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आप तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। सारा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना है। 75 क्वेश्चन करने हैं आपके लिए, जो कि 100 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन आपको क्वेटली आ रहा है, सही आ रहा है, उसी को आपको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, सभी के क्वेश्चन के मार्क्स सेम रहेंगे, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन आपको हैं अटैम्प्ट करने हैं, उनमें से 75 आपको सॉल्व करना है, पढ़ने सारे हैं। तो पहला है व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी नोन एज। गांधी जी को किस प्रकार जानते हैं हम लोग? फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ गुजरात, फादर ऑफ नेशन। क्योंकि मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए समय ना ख़राब करते हुए तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया हुआ है व्हेन डिड गांधी जी गो टू इंग्लैंड फॉर स्टडी ऑफ लॉ। मतलब गांधी जी जो इंग्लैंड गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए, तो वो कब गए थे? तो ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो गए थे 4 सितंबर 1888, ठीक है, 1888 में। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, किसकी? कानून की पढ़ाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी। गांधी जी का बर्थ प्लेस क्या है? देखिए राजकोट ये भी आपको गुजरात का ही है, अहमदाबाद शहर गुजरात का है, बड़ोदरा गुजरात का ही है, पोरबंदर कठियावाड़। तो पोरबंदर है, उसमें एक स्थान नाम का है कठियावाड़, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आप किए तो फर्स्ट यूनिट को आपको अच्छे से डीपली स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन गांधी जी बिगिन राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कब लिखना शुरू की थी? तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, लिखा है इन्होंने विंटर में ही लिखी है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इन विंटर ऑफ 1920 एंड 53 ईयर्स। फिर आपका दिया है 1922 एज ऑफ, आपका दिया हुआ है 54। फिर आपका दिया हुआ है एज ऑफ द 56। फोर्थ ऑप्शन आपके ये 3 है, ठीक है। तो 3 में से जो आपका है राइट ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा इन द विंटर 1922 द एज ऑफ 54, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन अगर आपका राइट बाई चांस मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक तो किसी से हो सकती है, फिर भी मैंने काफ़ी वो किया है सावधानी से। व्हेन डिड पब्लिश माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। जो ये इनका जो कलेक्शन है वो कब पब्लिक हुआ था, कब ये हाईलाइट हुआ था, मतलब पब्लिकेशन हुआ था? तो इसका हुआ था 1925 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। जो असहयोग आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन लॉन्च इन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हेन माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ वाज कंप्लीटेड। इनकी ये जो इनका राइटिंग आर्टिकल है गांधी जी का, ये कब कंप्लीट हुआ था? तो ये कंप्लीट होता है इन फरवरी 1929, 1929 में फरवरी में पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच गांधी जी स्टार्ट हिज डांडी मार्च। डांडी मार्च गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? तो उन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 में पूछ रहा है व्हेन गांधी जी टेक हिज लास्ट ब्रीथ। गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस जो थी वो कब ली थी, ठीक है। तो यहाँ दिया है आपका बी ऑप्शन राइट, 30 जनवरी इन 48। अगला क्वेश्चन आपका है
व्हेन वेयर डिड गांधी जी पास्ड हिज चाइल्डहुड, गांधी जी ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर। ठीक है, जहाँ जिसका जन्म होता है मोस्टली आदमी अपना जीवन वहीं बिताता है बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वर गांधी जी सोल कंपेनियंस ड्यूरिंग हिज कॉलेज लाइफ? तो कॉलेज लाइफ में उनके जो मित्र थे वो कौन थे? तो यहाँ पर दिया हुआ हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स, उनकी पुस्तकें और उनके जो चैप्टर हुआ करते थे वही उनके साथी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, आई हैव रिगार्डेड वुमेन एज एन इंक्रीमेशन ऑफ द टॉलरेंस। ठीक है, आईपीआर द चैप्टर, ये चैप्टर का कौन सा चैप्टर में ये आईपीआर होता है यानी कि सामने आता है? तो एट द हाई स्कूल, चाइल्ड मैरिज, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए ट्रेजेडी, तो ये आपका जो सामने आता है वो एट द हाई स्कूल। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज महज दत्तानी बॉर्न? महज दत्तानी का जन्म कब हुआ था? तो महज दत्तानी का जो जन्म होता है वो होता है इन 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, वेयर वाज महज दत्तानी वाज बॉर्न? महज दत्तानी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी वो तो डेट ऑफ बर्थ पूछ ली। यहाँ पर आपका बेंगलोर, जो कि कर्नाटका का शहर है। अगला क्वेश्चन आपका है, महज दत्तानी डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम? महज दत्तानी ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था? तो इन्होंने किया था फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलोर से। अगला क्वेश्चन आपका 17 में पूछ रहा है, हु इंस्पायर्ड महज दत्तानी इन राइटिंग वर्क? तो राइटिंग वर्क के लिए महज दत्तानी किसके द्वारा प्रभावित हुए या फिर किसके द्वारा उन्होंने लिखना प्रारंभ किया? तो वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन आपका है 18 पूछ रहा है, विच प्ले डिड महज दत्तानी राइट इन 1986? 1986 में उन्होंने कौन सा प्ले लिखा था? तो वेयर देयर इज ए विल, ये उनका लिखा हुआ प्ले है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 में पूछ रहा है, व्हेन महज दत्तानी प्ले डांस लाइक ए मैन वाज पब्लिश्ड? ऑप्शन बी राइट, इन 1989, 1989 में। अगला क्वेश्चन आपका 20 है। 20 में पूछ रहा है, महज दत्तानी व्हेन महज दत्तानी इज प्ले ब्रेवली फॉर द क्वीन कब पब्लिश हुआ था? इन 1991, 1991 में। बी ऑप्शन हट जाएगा, उसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन महज दत्तानी इज प्ले तारा वाज पब्लिश? तारा कब पब्लिक हुआ था इनका प्ले ड्रामा? तो वो पब्लिक हुआ था इनका इन 1990, 1990 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज महज दत्तानी प्ले फाइनल सॉल्यूशन पब्लिश्ड? मतलब प्ले फाइनल सॉल्यूशन जो था इनका प्ले था वो कब पब्लिक हुआ था? तो वो पब्लिक होता है आपका इनका इन 1993, 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज महज दत्तानीज प्ले ऑन मैगी नाइट ऑफ इन मुंबई पब्लिश्ड? ये कब पब्लिश होता है? इन 1998। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में आपका है, व्हेन वाज महज दत्तानीज प्ले 30 डेज इन सितंबर पब्लिश्ड? तो ये कब पब्लिश हुआ था? इन 2001, 2001 में। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, व्हेन वाज महज दत्तानी द गर्ल हु टच द स्टार्स कब पब्लिश हुआ था? इन 2007, 2007 में। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन महज दत्तानी प्ले ब्रीफ कैंडल वाज पब्लिश्ड? जो ब्रीफ कैंडल थी वो नाटक कब इनका प्ले पब्लिश हुआ था? इन 2009, 2009 में पब्लिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 27, व्हेन महज दत्तानी रोड हिज प्ले वेयर डिड आई लिव इन माई पुरदहा? तो ये पब्लिक होता है इनका इन 2012, 2012 में। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज महज दत्तानीज प्ले द बिग फैट सिटी वाज पब्लिश्ड? ये कब पब्लिश होता है? तो ये पब्लिक होता है इनका इन 2012, ये भी 2012 में पब्लिक होता है। अगला क्वेश्चन है 29 पूछ रहा है, विच प्ले ऑफ महज दत्तानी वर सेलेक्टेड साहित्य कला अकेडमी, साहित्य कला परिषद? साहित्य कला परिषद इनके कौन कौन से प्ले सेलेक्ट किए गए थे? तो 30 डेज इन सितंबर, फाइनल सॉल्यूशन, तारा, ये तीनों ही सिलेक्टेड हुए थे, इसलिए ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव डी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन डिड महज दत्तानी रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बुक ऑफ द प्ले? मतलब इनकी साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, कौन सी के लिए मिला था? तो इनके लिए मिला था द फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 31 है। 31 में पूछ रहा है वेन महज दत्तानी रिसीव्ड नेशनल पैनोरमा अवार्ड। इनके लिए नेशनल पैनोरमा अवार्ड कब प्राप्त हुआ, कब इन्होंने रिसीव किया, किसके लिए रिसीव किया था? तो इन्होंने रिसीव किया था फॉर द प्ले डांस लाइक ए मैन। अगला क्वेश्चन आपका है 32 पूछ रहा है वेन वाज द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट बाई BBC रेडियो। इनकी ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो भी अवार्ड मिले हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसमें BBC रेडियो पर इनका कौन सा प्ले कब चला गया था? तो वो चला गया था 9 जनवरी 1999, 9 जनवरी 1999 में इनके प्ले का BBC रेडियो के द्वारा प्रसारण किया गया था। हु इज़ उमारा? उमारा कौन है? ये सोशोलॉजी लेक्चरर, एक समाजशास्त्र की प्रवक्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ किल्ड सून आफ्टर हर मैरिज। अपनी शादी के बाद कौन मारा जाता है? तो कमला की हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, और वो भी उसके हस्बैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में है हाउ मच मनी उमा बैरोज फ्रॉम हर फादर फॉर द बेल ऑफ अनारकली। अनारकली की बेल के लिए वो अपने पिता से कितने रुपए लेती है? तो वो रुपये लेती है उधार 20,000। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुम हैज़ अरेस्टेड ऑफ द मर्डर केस ऑफ कमला बाय पुलिस। कमला के मर्डर के चक्कर में या कारण किसको पुलिस अरेस्ट करती है? तो वो करती है अनारकली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ लॉबी डज चंपा सिंग टू सूथ अनारकली। अनारकली के लिए जो चंपा होती है वो कौन सा गाना गाती है? देखिए ये जो गाने यहाँ पर दिए गए हैं, ये बचपन में जो हमारे आपकी दादी हुआ करती थी, जो भी बच्चे को खिलाया करती थी रात में, तो वो ही गाना गाया करती थी। जैसे नन्ही परी सोने की चली, हवा धीरे चलना, धीरे धीरे आना। ठीक है। ला 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 लोरी दूध की कटोरी, तो ये चंपा ने गाया था किसके लिए? अनारकली के लिए। मेरे घर आई एक नन्ही सी परी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉन्ग भी सुने होंगे। और ये पहले लोग जो बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, बुजुर्ग महिलाएं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गा के सुनाया करती थी, और फिर बच्चे भी सो जाते थे सुन के। हु हैड प्लानिट द कॉन्स्पिरेसी टू किल कमला। कमला को मरने का जो षड्यंत्र था किसका था? वो मिस्टर शर्मा का था। ठीक है। उसी ने मरवाया इसको। वेन एंड वेयर महज दत्तानी वाज बॉर्न। महज दत्तानी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 7 अगस्त 1958 इन कर्नाटका। इनका जन्म कर्नाटका में होता है 7 अगस्त को 1958 में। अगला क्वेश्चन है आपका हु हैज़ सॉल्व्ड द मर्डर केस मिस्ट्री ऑफ कमला। कमला का मर्डर किसने सॉल्व किया? उमा राव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हु मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन द प्ले। तो इसमें जो करेक्टर था वो उमा का था, मेन रोल उमा का ही था। अगला क्वेश्चन है 42 गिरीश कर्नाड कम्स सारस्वत फैमिली। कहाँ रहती है इनकी फैमिली? मैंगलोर। बेंगलोर और मैंगलोर दोनों ही कहाँ किसके शहर हैं? कर्नाटका के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 43 में पूछ रहा है कर्नाड एक्टेड ए विजिटिंग प्रोफेसर एंड रेसिडेंट स्कॉलर एट द। कहाँ के थे? तो ये चिकागो यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि कहाँ है? वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द प्ले फॉलोइंग इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो लिखा गया जी, क्या लिखा गया? हाय वंदना। ठीक है। हाय वंदना नाटक जो है वो गिरीश कर्नाड का प्ले है। अगला क्वेश्चन आपका है वेन एंड वेयर गिरीश कर्नाड वाज बॉर्न। गिरीश कर्नाड का जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ? तो बॉर्न इन 1938 बॉम्बे। 1938 में बम्बई में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन वेन डिड इंडियन रेनेसां स्टार्टेड। भारतीय पुनर्जागरण कब स्टार्ट होता है? तो इन 1820 एंड 1920। 1820 से लेकर 1920 तक जो है काल को भारतीय पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? तो वो गए थे एक काउंसिल फॉर ए इंडियन फिल्म। ठीक है। भारत का विश्वास, भारत की जो भारतीय एक परिषद था, वहाँ पर एक सभा थी, उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 48 है। 48 में पूछ रहा है हु कंप्लीट द पोएम लक्ष्मण। लक्ष्मण किसने पोएम कंप्लीट की है? तो वो की है तारादत्त ने। अगला क्वेश्चन आपका है तारादत्त बिलोंग टू। तारादत्त किससे बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पर आपके जो कुछ नए टॉपिक हैं इसके ऑप्शन देख लेंगे, चारों ऑप्शन डी ऑप्शन हट जाएगा, इंडो एलेजियन लिटरेचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ तारुदत्त वेन शी
डाइड, शी डाइड। मतलब जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कितने साल की थी, कितने वर्ष की थी, तो 21 ईयर्स। तो इनकी उम्र थी 21 ईयर्स जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में जो भी राइटर्स हैं सबसे कम एज में इनकी मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हाट वाज द चीफ करेक्टरिस्टिक गॉट फ्रॉम हर मदर। इन्होंने अपनी माँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त की थी, जैसे सिंगिंग, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी इन्होंने अपने माँ से ही गुण प्राप्त किए थे, यानी कि टैलेंट एडवांस मिले थे। इन विच मैगजीन डिड तारू दत्त अपीयर फर्स्ट इन प्रिंट। पहले पेज पर प्रिंट पर कौन कौन सी मैगजीन में ये सामने आती हैं, तो वो मैगजीन थी द बंगाल मैगजीन। अगला क्वेश्चन आपका 53 है, विच बुक हैज़ ट्रांसलेटेड फ्राम इंग्लिश टू बंगाली। इंग्लिश की कौन सी बुक है जो कि बंगाली में ट्रांसलेट की है इन्होंने, तो वो है द न्यू टेस्टमेंट। ये बुक है जो कि तारू दत्त ने इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट की है। अगला क्वेश्चन है, तारू दत्त हैड ए ग्रेट कमांड ऑन द लैंग्वेज। इनके लैंग्वेज फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों पे थी, तो सो ऑप्शन आपका रह जाएगा सी। ठीक है, और आगे पहुंचते क्वेश्चन नंबर 50 में, हु काज द क्लासिकल राइटर। क्लासिकल राइटर किसने कहा इनके लिए तारू दत्त को, तो होगा पद्मसेन गुप्ता ने, पद्मिनी सेन गुप्ता ने कहा क्या, क्लासिक राइटर। अगला क्वेश्चन आपका 56 है। 56 में पूछ रहा है, ए मॉम प्रे पॉइंट ऑफ तारू दत्त। तो यहाँ पर है लव ऑफ नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 57, ए मॉम फॉर प्रेयर इज चीफ ग्लैंड्स इन फ्रेंच फील्ड्स। तो ये जो पोएम है क्या है, ये सोनेट है। सोनेट कहते हैं दुखद गीत, जो कि पोएम छोटी होती है और उसमें शोक व्यक्त किया जाता है, मतलब इमोशनली। वेन नसीम स्किल बाज बॉर्न। नसीम स्किल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म होता है इन 1924 में होता है, 1924 में होता है। ऑर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स, ऑर्थर मिलर का प्ले है ऑल माई सन्स। इसको किसने एडिट किया था, इसको एडिट भी किसने किया था, बाय नसीम स्किल के द्वारा एडिट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में पूछ रहा है, हु सेज द अनटचेबल। अनटचेबल में किसने कहा है, दे थिंक वी आर मैथ डर्ट बिकॉज दे क्लियर दियर डर्ट। ठीक है, तो किसने कहा था, राका। ये मोहिनी कहती है। ठीक है, इस बात को। तो ये अनटचेबल के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, हु कमेंट्स, किसने कमेंट की, आलोचना की, या मतलब कहा, वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश दे हैव शुड नॉट, वी कैन राइट ओनली एज इंडियंस। ठीक है, हम भारतीय तरह लिख सकते हैं, लेकिन जैसा वो कहेंगे वैसा हम नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये है मुल्कराज आनंद की कहानी है ये, इन्होंने लिखा है इसको, अनटचेबल को। इन विच ईयर द नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। 1935 में अनटचेबल जो नाटक था वो, मतलब नॉवेल उपन्यास क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच मैगजीन वाज फाउंडेड बाय मिस्टर, यानी कि एम आर आनंद, यानी मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी मैगजीन जो है वो स्टार्ट की गई थी, तो वो मैगजीन है मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल का हीरो कौन है, तो हीरो है बखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेना है, बीच में मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर पूरा कराना है, समय ओवर ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में ही इसको हम कवर कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन 65 है, मुल्कराज आनंद गॉड साहित्य अकेडमी अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन 1972 फॉर हिज वर्क। इन किस काम के लिए इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो मॉर्निंग फेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 66 में, इन 1967 मुल्कराज आनंद ज्वाइन द पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन्होंने कैसे, किस बेस पे की थी, विजिटिंग प्रोफेसर, पार्ट टाइम प्रोफेसर। फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगा, प्रोफेसर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अगला क्वेश्चन आप कराते हैं हम, इन विच ईयर मुल्कराज आनंद बाज अवार्डेड बाय पद्म भूषण। पद्म भूषण के द्वारा मुल्कराज आनंद को कब सम्मानित किया गया, या कब इनको प्रदान किया गया, इन्हें कब मिला, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा इन 1967। 1967 में इन्हें रिवार्ड किया गया था, यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, वेन महात्मा गांधी अपीयर्स इन द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो प्ले है
उस नॉवेल है उसमें महात्मा गांधी कहाँ पर मतलब सामने आते हैं, तो इन द एंड ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के अंत में महात्मा गांधी अपीयर होते हैं, इनकी आते हैं, प्रकट होते हैं, सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इन विच ईयर वेन फ्रेंटेज फैनॉन बॉर्न, तो इनका जन्म कहाँ होता है, 1924 में होता है, फ्रांस में होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन एक साथ में कंप्लीट हो गए। इस तरीके से और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैंने एक क्वेश्चन में लगभग आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, तो सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। फ्रेंटेज फैनॉन सर्व्ड इन द फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग, मतलब इन्होंने अपनी फ्रेंच आर्मी की सेवा की थी, कौन से समय पर सेवा की थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने सेवा की थी। अगला क्वेश्चन है 71 है, सेम में पूछ रहा है ऑन विच टॉपिक डिड फ्रेंच फैनॉन इज फैनॉन कंप्लीट रिसर्च वर्क। ठीक है, तो इनका रिसर्च वर्क कहाँ कंप्लीट हुआ था, इंडिविजुअल इलनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड ट्रीटमेंट, तो सारे पर इन्होंने रिसर्च किया था। किसने, फैनॉन, फ्रेंटेज फैनॉन ने। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंटेज फैनॉन वर्क हैज़ इंस्पायर्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड फ्राम, तो वो है फ़लस्तीन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से प्रभावित इनका वर्क था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंटेज फैनॉन बुक ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, एक ही बुक है इनकी, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, कब पब्लिश हुई है ये, तो पब्लिश इन 1967 में, 1967 में पब्लिक होती है, मतलब सभी के लिए सामने प्रकाशित की जाती है इसे हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, द ब्लैक मैन एंड लैंग्वेज, काला व्यक्ति और भाषा, ये पहले चैप्टर का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है इन विच ईयर फ्रेंटेज फैनॉन वाज अपॉइंटेड अम्बेसडर घाना बाय अल्जीरिया, अल्जीरिया द्वारा घाना का इनके लिए एम्बेसडर कब नियुक्त किया गया, अल्जीरिया के द्वारा, तो वो नियुक्त किए गए थे ये 1961 1961 में। ठीक है, 76 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछ रहा है एंड व्हेन एंड वेयर अनीता देसाई वाज बॉर्न, अनीता देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 24 जून 1937 मसूरी, तो इनका जन्म मसूरी में हुआ है जो कि 24 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनीता देसाई गॉट फॉर 3 टाइम्स, क्या इन्हें 3 टाइम मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, गोल्डन प्राइज, बुकर प्राइज, ऑल ऑफ दीज, तो बुकर प्राइज जो था अनीता देसाई को 3 बार इन्होंने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है अनीता देसाई कंप्लीट बीए डिग्री फ्रॉम द, किस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया था इन्होंने, तो वो कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और आप लोग किसी ने कमेंट किया था कि मैं मतलब उठ कर खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चेहरे पर चोट लगी थी, इससे वजह मेरा एक टीथ जो है वो टूट गया था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी बोलने में, बाकी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा मैं, आप समझते ही हो कि दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है द फ्रेज, ठीक है, द फ्रेज ए स्टिल लाइक आप इनकी ग्रेस, ठीक है, अपीयर्स इन, किसमें ये आती है, तो द लास्ट लीफ है इनकी, हाँ ये कहानी है, ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई थी। द फ्लाई है, द फारवेल पार्टी है, तो आपका जो ये ऑप्शन है वो है द फेयरवेल पार्टी। ठीक है, फेयरवेल पार्टी आजकल बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी क्रेज़ है इसका, अक्सर का इसको सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में स्टूडेंट करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। विच बुक वर इंस्पायर्ड बाय पैब्लो नेरूडा टाइम ए डिप्लोमेट इन एशिया, मतलब पैब्लो नेरूडा के द्वारा एशिया में कौन सी बुक चर्चित हुई थी, तो है आपके 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिसअपियर। ठीक है, तो एशिया में इसके लिए काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। 2081 क्वेश्चन नंबर है आपका है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फार्म्स ऑफ पैब्लो नेरूडा स्पेशली फेमस फॉर, पैब्लो नेरूडा स्पेशली किस चीज़ को जाने जाते हैं, एलेजी को, यानी कि एलेजी एक बार का ही दुख होता है, पोएम होती कैटेगरी होती है, पर इनका डिटेल अगर आप समझेंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्ले लिटरेचर की ओपन कीजिएगा, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया है मैंने, तो वहाँ पर जाके आप देखेंगे जाके, तो कई वीडियो अपलोडेड हैं इससे संबंधित, वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। व्हेन डिड पैब्लो नेरूडा विद द नोबेल प्राइज़, पैब्लो नेरूडा को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, कब इन्हें प्राप्त किया गया, तो उन्होंने प्राप्त किया है इन 1971, यानी 1971 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ, किसको, पैब्लो नेरूडा को। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 83, व्हेन एंड वेयर पैब्लो नेरूडा वाज बॉर्न, पैब्लो नेरूडा का जन्म कहाँ कब हुआ, तो इन 1904 यानी 1904 में पैरल नाम की जगह वहाँ इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी लैंग्वेज नॉन पैब्लो नेरूडा,
पेरवेन नरोडा कितनी भाषाएं जानते थे वो? तो यहाँ पर दिया हुआ आयरिश, इंडियन, जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, उर्दू, इटालियन, हिंदी, इंग्लिश। तो क्वेश्चन आपका जो राइट जाएगा ऑप्शन वो जाएगा बी, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। ये तीनों भाषाओं को जानते थे कौन? पेरवेन नरोडा। इन विच ईयर वेयर मार्गरेट अटवुड वाज बॉर्न? मार्गरेट अटवुड का जन्म कब हुआ था तो और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है वो होता है इन 1939 1939 में कनाडा में। कनाडा जो कि आपका अमेरिका महाद्वीप में एक देश है। और व्हेन डिड मार्गरेट अटवुड रिसीव द बुकर प्राइज़? अटवुड को बुकर प्राइज़ कब प्राप्त हुआ है? तो अटवुड को बुकर प्राइज़ प्राप्त होता है इन 2000 एंड 2019। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी राइट। इन दोनों 2000 में भी इन्हें मिला था बुकर प्राइज़ और अटवुड के लिए, और 2019 में भी इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका मार्गरेट इलिनियर अटवुड। मार्गरेट इलिनियर अटवुड का इनका जो पूरा नाम है। 3 बुक प्राइज़ इन्हें मिले हैं। फर्स्ट ब्लाइंड एशियन, ये फर्स्ट वाला 2000 में मिला था। ट्रीटमेंट सेकंड प्राइज़ मिला था। एंड विच नॉवल मार्गरेट अटवुड वाज पब्लिश्ड 2020 तो द ब्लाइंड एशियन। तो ये जो है 2000 में पब्लिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 89 में पूछ रहा है वेन एंड वेयर वाज एलिस वॉकर वाज बॉर्न? एलिस वॉकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एलिस वॉकर का जन्म हुआ था 1944 इन जॉर्जिया में। 1944 को जॉर्जिया में जन्म होता है किसका? एलिस वॉकर का। अगला क्वेश्चन आपका है एलिस वॉकर वाज डीपली इन्वॉल्व। एलिस वॉकर डीपली किस प्रति में इन्वॉल्व थी? तो वो इनका जो शौक़ था वो ये था सिविल राइट मूवमेंट इन 1966 1966 का जो नागरिक अधिकार अधिनियम आंदोलन था उसमें इनका ये डीपली इम्प्रेस थे। क्वेश्चन नंबर 91 है इन विच ईयर एलिस वॉकर पुलित्जर प्राइज़? इनको पुलित्जर प्राइज़ कब प्राप्त हुआ था? तो पुलित्जर प्राप्त होता है इनके लिए इन 1982 में, यानी कि 1982 में। अगला क्वेश्चन है एलिस वॉकर गॉड इंग्राम मेरिल फाउंडेशन फेलोशिप इन्हें कब प्राप्त हुई थी? तो गॉड इन 1967 1967 में इनको ये प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका है बाल्कर रिसीव्ड ओ हेनरी अवार्ड कैंडिडेट स्पिरिट्स इन कब मिला इनके लिए? रिसीव्ड इन 1985 में। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 में पूछ रहा है हु वाज ए डी होप पोइट? कौन थे ये? तो एन ऑस्ट्रेलियन पोइट थे, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम है वो डेरेंट होप, एलिस डेरेंट होप, ये इनका पूरा नाम है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके आ गए। ऐसा क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है हु वर ए डी होप पेरेंट्स? उनके माता पिता कौन थे? मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर थे इनके पिता, और माता थी अध्यापक, यानी मदर इज़ टीचर एंड फादर इज़ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 96 ए डी होप वाज अपॉइंटेड इन ए लेक्चरर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि ANU ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। अपॉइंटेड इन एंड रिटायर्ड, इनका अपॉइंटमेंट भी 1968 में होता है एंड रिटायरमेंट 1968 में होता है। 1968 में इनका अपॉइंटमेंट होता है और उसी में इनकी रिटायरमेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 97 पूछ रहा है इन विच एडी होप रिसीव्ड ग्रेस लेविन प्राइज़ कब मिला इनके लिए? गॉर्डन 1956 1956 में इनके लिए प्राइज़ प्राप्त होता है। 98 में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर में व्हेन विच कंट्री सिविलाइजेशन डिस्क्राइब द पोएम ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया पोएम को डिस्क्राइब करने के लिए किसकी सभ्यता डिस्क्राइब होती है इसमें? तो वो होती है सिविलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया पोएम है उसमें ऑस्ट्रेलिया की ही सभ्यता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 99, हम लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं। व्हाट डज एलिस वॉकर होप एंड विश? हार्ट फॉर्च्यून बिलीव फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इनका जो है एंड फिर दिया है सी इज़ कॉन्फिडेंट इन द फ्यूचर। तो ये आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन भाई प्लीज़ आप लोगों सभी से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा जिससे कि टारगेट हमारा 3K का पूरा हो जाए और आप लोगों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं वीडियो प्राप्त करने के लिए। और इस समय लाइट का बड़ा इशू चल रहा है, मैं तो लाइव आने को था लेकिन नहीं आ पाया,
तो क्वेश्चन नंबर 100 पूरा कर लेते हैं, और जैसे ही आपका पेपर हो आप मुझे तुरंत पीडीएफ बना के भेजिएगा, 2 दिन के अंदर आपके लिए मैं उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाउ मनी स्टेंजाज कंसिस्ट द पोएम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो पोएम है उसमें कितने स्टेंजाज हैं, तो उसमें 7 स्टेंजाज हैं, 7 पैराग्राफ हैं। तो इस प्रकार से वीडियो करते हैं फिनिश, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।